आप बरवाला के प्रत्याशी थे या निवासी थे, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी आवाज उठाने के लिए? जो वोटों से जीत के बनता है हाथ, उसी के हाथ में पावर होती है। तो आप इतने बरवाला के बारे में सोच रहे हैं तो चुनाव से पहले भी सोचा होगा ना? हम आवाज तो उठाते हैं पर वो आवाज कहीं तक नहीं पहुंच पा रही, इसीलिए कोई सुधार नहीं है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करी, कहाँ कहाँ आवाज उठाई बरवाला के हक के लिए? ये लो सर, आपके सामने ही आपकी पार्टी कांग्रेस पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहोगे? पता नहीं एमएलए साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसपे ये अभी बरवाला का विकास दिखता हो। बरवाला का हाल तो आपकी आंखों के सामने ही है। जब भी चुनाव शुरू होता है ना, हर चुनाव में हर प्रत्याशी आता है, इतने बड़े बड़े वायदे करता है। क्या आपसे उम्मीद लगा लें क्या कि आप चेयरमैन अगर बन गए तो इसको ठीक करवा दोगे? लीडर होके खुद नहीं बोलेंगे तो फिर जनता कहाँ से आवाज उठाएगी? क्या वायदा कि अगर चेयरमैन बन गए तो फिर लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी? यहाँ की जो चेयरमैन साहिबा थी या उनके प्रतिनिधि के लिए क्या कहेंगे, उन्होंने काम कैसा करवाया? तो लोगों ने कब्जा कर लिया है और बहुत कम जगह बची है और उसमें भी सफाई नहीं है। सालों में पानी की निकासी नहीं हो रही है अपने बरवाला में, ये कहो ना आप। हाँ जी, ये तो पहले कांग्रेस थी, लोकदल भी थी, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा आया बरवाला में, कहाँ लगा वो? पानी की निकासी नहीं हुई, 30 साल हो गए यहाँ पे, हम परेशान है सारे दुकानदार। अभी विधायक साहब के लिए और चेयरमैन साहिबा के लिए क्या कहोगे? वही बात वही कह रहे हैं जी, विधायक साहब को भी ये पानी की निकासी कराओ जी, पानी की निकासी नहीं हो रही। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। भाई फिलहाल बरवाला के अंदर खड़ी हुई हूँ, जहाँ पे जो हाल है ना बरवाला शहर के, इतने खस्ता इतने बदहाल हैं कि भगवान करे ऐसे बुरे हाल किसी दुश्मन के भी ना हो, किसी दुश्मन देश के भी ना हो। लेकिन बरवाला तो हमारे खुद हिंदुस्तान के हरियाणा में ही है। वैसे आपको बात बताऊं, जब चुनाव का समय होता है ना, तब इसी बरवाला को लेकर के बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। सड़कें चमका देंगे या सीवरेज लाइन जो है ठीक करवा देंगे। ये डिवाइडर्स की हालत देख लो जनाब, ये डिवाइडर्स की हालत है। ये मेन चौराहा है यहाँ पे शहर का और ये यहाँ पे हाल देख लो, ईंटें डाल डाल के जो है खड्डों को पूरा किया जा रहा है। ये बरवाला का हाल है और चुनाव एक बार फिर से सिर पर है और एक बार फिर से झूठे वायदों का दौर जो है दोबारा से शुरू है। अभी ये देखिए, ये हैवी व्हीकल्स हैं, इनको यहाँ से निकलना है और ये बेचारे सोच रहे हैं कि निकलें कैसे ना निकलें। ये देख लो कितना बुरा हाल है। तो भाई इतनी खस्ता हाल है बरवाला शहर के। और अब चुनाव का समय, जैसा कि मैं बता रही थी कि चुनाव का समय फिर से आ गया है। प्रत्याशी कहिए, चुनावी मेंढक कहिए या फिर भावी चेयरमैन कहिए, जो भी हो, आएंगे लोग, खूब बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। लेकिन हाल जो है 5 साल बाद भी यूं ही रहने वाला है। ये फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये देखो, यहाँ सबसे बढ़िया बिजनेस व्यापार तो मेरे ख्याल से ना अपना चलता होगा इसका दमे के डॉक्टर का। और ये देखिए एक और पॉलिटिशियन यहाँ पर आए हैं फिलहाल जी। ये लो एक और प्रत्याशी फिलहाल मेरे साथ हैं, यहाँ पर रुक गए हैं, निर्विघ्न। ऐसे ये भी प्रत्याशी है मैदान में फिलहाल, ये भी वायदे कर रहे हैं कि भाई साहब बरवाला का सुधार हम करवा देंगे, बरवाला के पंख हम लगा देंगे। जनाब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी। मेरे को ये बताओ, फिलहाल तो आप अभी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर बाजार में घूम रहे हैं या बरवाला में घूम रहे हैं, क्या हाल है बरवाला का? ऐसे मैम, बरवाला का हाल तो आपकी आंखों के सामने ही है। यहाँ कोई भी ऐसी गली नहीं है जो कि साफ सुथरी हो, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिसमें ये अभी सीवर की व्यवस्था सही हो, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे परमानेंट पानी पीने का मिलता हो। तो मेरे ख्याल से अभी तक इतना बुरा हाल बरवाला का कभी नहीं था जो आज की मौजूदा हालात है। तो अब मेरे को आप ही बताओ भाई, क्योंकि ना जब भी चुनाव शुरू होता है ना, हर चुनाव में हर प्रत्याशी आता है, इतने बड़े बड़े वायदे करता है। यहाँ के पार्षदों ने भी किए थे, इनडायरेक्टली चेयरमैन का चुनाव हुआ था। अब इसका हाल देख लो, क्या आपसे उम्मीद लगा लें क्या कि आप चेयरमैन अगर बन गए तो इसको ठीक करवा दोगे? मैम, मैं सिर्फ इसीलिए एक प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं बरवाला का रहने वाला हूँ। मेरे मन में ये है भी जहाँ आदमी रहता है वहाँ कम से कम साफ सुथरा हो, कोई सफाई हो, वहाँ का कोई लाइफस्टाइल हो। तो बरवाला के जो मेन मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जो बारिश आने पर पानी इकट्ठा होता है।
तो उसका निकासी का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लगा लो हमारे जो जोड़ हैं वो आज तक किसी ने सफाई नहीं की है, जो कि पहले तो एक नेचुरल तरीके से जोड़ में पानी गिर जाता था और सड़कों में पानी नहीं होता था। तो आज वो जोड़ लोगों ने कब्जा कर लिया है और बहुत कम जगह बची है और उसमें भी सफाई नहीं है। तो सबसे पहले जोड़ों की सफाई होनी चाहिए ताकि जो बारिश का पानी है उसमें समा सके। चलो ये तो मुद्दे बता दिए कि भाई ये आप जो है चुनाव के बाद जो है अगर जीते तो ये सुधार करने वाले हैं। अब तक की बात करूं, क्योंकि देखिए अगर आप इतने बरवाड़ा के बारे में सोच रहे हैं तो चुनाव से पहले भी सोचा होगा ना, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करी, कहाँ कहाँ आवाज उठाई बरवाड़ा के हक के लिए? ऐसे है मैम, बरवाड़ा के हक के लिए हम सदा ही आवाज़ उठाई है। पहले धरना भी लगाया था काफ़ी टाइम तक और प्रशासन को जगाने के लिए हर कदम कोशिश की जाती है, पर जब सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है जो वोटों से जीत के बनता है हाथ, उसी के हाथ में पावर होती है, उसी की ड्यूटी है और उसी की जिम्मेवारी बनती है कि वो कुछ कर सके। तो क्या आप बरवाड़ा के प्रत्याशी थे या निवासी थे, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी आवाज उठाने के लिए कि आप अपने मौलिक हकों के लिए आवाज उठाएं कि भाई साहब बरवाड़ा में सुविधाएं ला के दो? ऐसे है मैम, हम आवाज़ तो उठाते हैं पर वो आवाज़ कहीं तक नहीं पहुंच पा रही, इसीलिए कोई सुधार नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे स्वयं खड़ा होना पड़ेगा और इलेक्शन लड़के जीतना पड़ेगा और ताई मैं कुछ कर पाऊंगा। वैसे कांग्रेस से नाता रखते हैं, चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ने वाले हैं? ऐसे है मैम, चुनाव तो मेरे को लड़ना है। ये जैसे छोटा इलेक्शन है पालिका का, तो इसमें अभी पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है भी अगर इस पे सिंबल पे लड़ाना है कि नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी अगर उनको ये लगेगा कि मैं इस बात के लिए सक्षम हूँ और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो अगर वह पार्टी सिंबल देगी तो मैं उसका स्वागत करूँगा, नहीं तो फिर मेरे को इलेक्शन लड़ना है। बरवाड़ा की जनता मेरे साथ है तो इलेक्शन तो मेरे को वैसे भी लड़ना है, अगर पार्टी साथ देगी तो उसका भी स्वागत है। ये एक जवाब पूछने वाली हूँ, कैमरा में देख करके जवाब दीजिएगा। क्या वायदा कि अगर चेयरमैन बन गए तो फिर लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी बरवाड़ा में? ऐसे है मैम, मेरे को तो सिर्फ इतना पता है जो मेन मुद्दे हैं बरवाड़ा के, जिसमें सीवर का पानी, सीवर की निकासी, रेन वाटर और जो पीने की पानी की समस्या है, जो मोटी मोटी समस्या है उसको दूर करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और यही मेरा मकसद है। फिलहाल यहाँ के विधायक साहब जो रहे उनसे क्या कुछ उम्मीदें तो बहुत लगी होंगी, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विधायक साहब ने कितना काम करवाया? ऐसे है मैडम, हो सकता है विधायक साहब अपनी तरफ से बहुत काम कर रहे हों, पर इस टाइम मौके पर बरवाड़ा की एक भी जनता खुश नहीं है, कोई भी आदमी खुश नहीं है। जगह जगह गलियाँ टूटी हुई हैं, ना किसी बात की कोई सुविधा नहीं है। तो पता नहीं एमएलए साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना कहता हूँ कि बरवाड़ा की एक एक जनता सारे परेशान है इस टाइम और यहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिस पे ये अभी बरवाड़ा का विकास दिखता हो। यहाँ की जो चेयरमैन साहिबा थी या उनके प्रतिनिधि के लिए क्या कहेंगे, उन्होंने काम कैसा करवाया? ऐसे है मैम, जो पहले चेयरमैन थे उन पे जो बना या उनने जो काम किया वो लगा लो भी जनता के सामने है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लीडर होके खुद नहीं बोलेंगे तो फिर जनता कहाँ से आवाज? 30 सालों के पानी की निकासी नहीं हो रही है अपने बरवाला में, ये कहो ना आप। हाँ जी, ये तो पहले कांग्रेस थी, लोकदल भी थी, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा आया बरवाला में, कहाँ लगा वो? पानी की निकासी नहीं हुई, 30 साल हो गए यहाँ पे, हम परेशान है सारे दुकानदार। अभी विधायक साहब के लिए और चेयरमैन साहिबा के लिए क्या कहोगे? वही बात वही कह रहे हैं जी, विधायक साहब को भी ये पानी की निकासी कराओ जी, पानी की निकासी नहीं हो रही, 2-2, 3-3 फुट पानी चढ़ जाता है जी सारा यहाँ पे। वोट मांगने आए थे तब कहा था ना कि हाँ जी, पहले तो कह रहे थे पानी की निकासी होगी, वो नाला बनवाया है जी, वो पानी की निकासी तो हो नहीं रही थी। आपके पास? हाँ जी, वोट मांगने आए तब क्या कहा था? कहा था इन्होंने भाई विकास कराएंगे बरवाला का, पानी की निकासी नहीं हो अरे वो विकास यूं खड्डों में रुलता। वही बात है ना, वही तो कह रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, अब क्या करें, हम दुकानदार हैं जी, क्या करें, सारे इकट्ठे हो रहे हैं सारे दुकानदार। 30 साल हो गए जी यहाँ बरवाला में, ऐसे हालत देख लो। पहले कांग्रेस रही है, फिर लोकदल भी रहा है, किसी ने काम नहीं करवाया जी। ये लो सर, आपके सामने ही आपकी पार्टी कांग्रेस पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहोगे? ऐसे है मैम, ये अंकल जी मेरे साथ हैं और लालू हमारा इनके साथ प्यार है और इन्हीं के आशीर्वाद के साथ हम आके इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे को पता है, हम इसीलिए तो इकट्ठे होके इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप इनके साथ है चुनाव में या किसके साथ है? हाँ जी, चुनाव में किसके साथ है? चुनाव में भी अभी तो इनके साथ ही हैं जी, कांग्रेस के साथ नहीं है जी, काम नहीं करवाया। कांग्रेस के साथ नहीं है? नहीं जी, हम तो लोकदल के भाई जल्दी इसके मोदी के पास। मोदी के साथ हैं, तो किसके कैंडिडेट को वोट दोगे?
वोट देने भाजपा को। ये सर आपके मुंह पे मना कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं नहीं ऐसे मैम, ये पार्टी का इलेक्शन नहीं है, आप तो ये एक इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। नगर पालिका लड़ रहे हैं ना जी, नगर पालिका चेयरमैन लड़ रहे हैं मैम। नगर पालिका में किस क्लियर करो ना। नगर पालिका में किस प्रत्याशी को वोट दूं? प्रत्याशी के नहीं, ये हमारा भाई है जी, इनको वोट दे रहे हैं जी। इनको वोट दे रहे हो? हाँ जी, चलो ठीक हाँ है। जी। चलिए अब अगर बात करें कॉम्पिटिटर की, फिलहाल प्रत्याशी बहुत है मैदान में, किस किस से कंपटीशन मान रहे हैं? ऐसे मैम 3-4 आदमी हैं जो अपना चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें ज़्यादा भी हो। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ 2-3 आदमी जो भी फाइट में होंगे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, पर हमारी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, हम तो अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं। फिर भी कोई अंधों में काना है, एक तो किसी का नाम तो कि भाई ये सबसे आगे और इससे कंपटीशन जो है नहीं ऐसे है मैम, हमारे लिए कोई आगे नहीं है, हमारे लिए तो अपनी मेहनत कम ज़्यादा है जो वो हमारे को आगे करनी है। बस हमारे को कोई ये अभी एक इंडिविजुअल कोई ये ऐसा नहीं मैं समझ रहा जो जिसके साथ हमारी फाइट है। चलो भाई, हाँ जी। तो भाई निर्वी गिल जी, जिनका पूरा नाम है निर्विरोध विजय गिल, तो देखने वाली बात होगी भाई निर्विरोध विजय ने मिलती है या नहीं मिलती है। चुनाव का समय जो है जारी है और इलेक्शन तक जो है लगातार अपडेट्स आपको देती रहूंगी। फिलहाल बरवाला शहर से जुड़ी हुई थी और फिलहाल बरवाला हाल के शहर के खस्ता हाल भी दिखाए और साथ साथ यहाँ के प्रत्याशी से भी आपकी बातचीत करवाई है। तो चलिए ये अपडेट यहीं तक, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम, थैंक यू।